सभी चाहने वालों को मेरा नमस्कार, जोहार। मैं ज्ञानेश्वर सोरेन और हमारे चैनल जोहर आर्टिकल 19 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जो कि हाल में चल रहा है, जिसका सर्वे कराया जा रहा है, उस पर हम विशेष बात करेंगे और इसका विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि इसका क्या क्या स्टेजेज है और इससे क्या क्या लाभ है, इससे क्या हानि है, और सिक्किमी राइट जो कि हमारे आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है, उस सिक्किमी राइट में इस सर्वे का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए हम लोग बात करते हैं विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जो कि चल रही है, ये क्या है। तो विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत सभी रैयत जो किसी भी भूखंड के स्वामी हैं का अद्यतन अभिलेख या खतियान, जो हाल का जो जिस प्रकार से वो लोग बसे हुए हैं उसका अद्यतन खतियान, और साथ ही साथ उसका खेसरा का मानचित्र वर्तमान में कैसा है उसको तैयार किया जाएगा। इसके पश्चात बंदोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत भूमि की प्रकृति और उपयोग के अनुसार रैयतवार भूमि का जो लगान है उसका क्या होना चाहिए, उसको ये सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। तो इससे पहले आज़ादी के पहले 1898 से लेकर के 1920 तक कैडेस्ट्रल सर्वे की गई थी। उसके बाद आज़ादी के बाद रिविजनल सर्वे की गई। अब जो है अभी हाल के समय में सर्वे किया गया है, जिसको बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती अधिनियम कहा जा सकता है। तो इसका क्या क्या स्टेजेज हैं और इसकी शुरुआत का पहला स्टेज क्या रहा, फिर दूसरा क्या रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि हम लोग को और हमें कहीं ऐसे स्रोतों से खबर मिली है कि कुछ एनजीओ जो है इसमें काम कर रहे हैं, और जबकि एनजीओ का इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है। ये जिला बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा ही कार्य किया जाना है। खानपुरी दल का गठन 3 व्यक्ति का मुख्य भूमिका है इसमें, जिसमें जिला बंदोबस्त पदाधिकारी या विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, एक अमीन और तीसरा कानूनगो की मदद ली जा रही है। तो इसका जो सर्वप्रथम जो पहला स्टेजेस था, ये था स्वघोषणा। रैयत के द्वारा जो है प्रपत्र 2 में 2 प्रति यानी कि 2 सीट में फॉर्म को भरा जाना था। एक सीट जो है बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उन्हें रिटर्न किया जाता एक पावती के रूप में, और दूसरा जो है शिविर में जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उनको दिया जाना था। तो प्रपत्र 2 जो है स्वघोषणा है रैयत के द्वारा ही, और उस फॉर्म को बंदोबस्त पदाधिकारी को देना था। और साथ ही साथ 3 का 1 यानी कि वंशावली भी उनके साथ देना था। हालांकि यह प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद इसका दूसरा स्टेज क्या होगा, और जो घोषणा होने के बाद जो है इसका स्टेजेज क्या होना चाहिए, उस पर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का जो मुख्य स्टेजेज है वो है किश्तवाड़ के पूर्व किए जाने वाले कार्य, जो कि फिलहाल अभी लगभग पूरा किया जा गया है। इसके बाद है स्टेजेज है सेकंड किश्तवाड़। यह फुल्ली जो स्टेजेज है, यह मानचित्र यह प्रक्रिया मुख्यतः मानचित्र निर्माण एवं इससे संबंधित कार्यों से है। यह जो स्टेजेज है यह फुल्ली रूप से मानचित्र निर्माण के का स्टेज है, और ये जो सर्वे किया जा रहा है ये हवाई जहाज़ से एक फ़ोटो और भूखंड का फ़ोटो को खींचा जाएगा, इसके अंतर्गत ही यह स्टेजेज आएगी। उसके बाद है खानपुरी, जो तीसरा स्टेज है वो है खानपुरी। मानचित्र के खेसरों के अनुसार उसकी स्वामित्व का सत्यापन एवं निर्धारण। यह खानपुरी, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि खानपुरी दल का गठन जो है 3 लोग मुख्यतः होंगे, उन्हीं के द्वारा खानपुरी का जो है पर्चा किया जाएगा, खानपुरी का पर्चा को बनाया जाएगा। उसमें मानचित्र के खेसरों के अनुसार उनके स्वामित्व का सत्यापन और निर्धारण जो है उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेज की हम बात करें तो वह है सुनवाई। अगर मान लेते हैं खानपुरी पर्चा का प्रकाशन हो गया और खानपुरी पर्चा का प्रकाशन प्रपत्र 7 में अगर हो गया
और उसमें हमको कोई दावा या आपत्ति करनी है तो प्रपत्र 8 में आप आपत्ति कर सकते हैं, आपके दावा को सुना जाएगा। और इसी में ही यह स्टेजेज है जिसमें सुनवाई होती है। और इससे से भी संबंधित अगर आपको और सुनवाई इसमें जाननी हो तो एक है खानपुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप जो कि प्रपत्र 12 में है। अगर उसमें भी अगर आप दावा करना चाहते हैं तो प्रपत्र 14 में इसमें दावा किया जा सकता है। तो ये जो स्टेजेज है ये सुनवाई का है, यानी कि सबसे पहला स्टेज जो कि स्वघोषणा हो गया जिसमें बंदोबस्त पदाधिकारी को कागज़ सबमिट किया गया। इसके बाद दूसरा स्टेज था किश्तवाड़, यानी कि हवाई जहाज़ के माध्यम से भूखंड की फ़ोटो एक ली जाएगी और उसी छोटे छोटे भूखंड की फ़ोटो को बड़ा फ़ोटो बना करके मानचित्र का प्रकाशन या मानचित्र का जो है बनाया जाएगा। उसके बाद खानपुरी का स्टेज है जो कि खानपुरी जो है प्रत्येक रैयत का से मिलान किया जाएगा, कौन रैयत है, किस मानचित्र के अंतर्गत उसका मालिकाना हक है। उसके बाद स्टेज है सुनवाई का, जैसा कि आप जिस फॉर्म में आप वो प्रकाशन होती है उस फॉर्म के विरुद्ध अगर आपको जाना हो या उसको आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप दावा में जा सकते हैं, उसमें है यही है सुनवाई। उसके बाद अगर हम कहें तो अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं लगान निर्धारण की कार्रवाई, जैसा कि सुनवाई किश्तवाड़ ख़त्म हो गया, खानपुरी ख़त्म हो गई, इसके बाद सुनवाई भी सभी बातों को पूर्ण कर लिया गया, तो उसके बाद जो है एक अंतिम अभिलेख का प्रकाशन किया जाना है। अंतिम अभिलेख का प्रकाशन करने के बाद इसमें भी किसी प्रकार का अगर दावा करना है जो कि प्रपत्र 20 में अंतिम अभिलेख का प्रकाशन किया जाना है, अगर इसमें आपको दावा करनी है तो प्रपत्र 21 में आप अपनी दावा को सबमिट कीजिए, आपकी दावा को सुना जाएगा और इसमें अगर आपका पक्ष मजबूत रहा तो उसमें संशोधन पुनः की जाएगी। तो ये स्टेजेस था सर्वे अधिनियम का, इसी के अनुसार ही जो है सरकार अपने कार्य को पूर्ण कर रही है। जब सर्वे का कार्य ख़त्म हो जाए तो अधिकार अभिलेख जो है 4 प्रति में तैयार की जाएगी। पहला प्रति जिसे रैयत को दी जाएगी और दूसरा प्रति अंचल अधिकारी को दी जाएगी और तीसरा प्रति समाहरणालय को समाहर्ता को दी जाएगी, यानी डीएम कलेक्टर को दी जाएगी। और चौथी प्रति जो है निदेशक परीक्षण एवं भावी निर्देश हेतु निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप विभाग बिहार की अभिरक्षा में रहेगी। तो कहने का अर्थ है कि बहुत अद्यतन प्रणाली से, बहुत डिजिटलाइज रूप से इसे बनाया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। डिजिटलाइज मीन्स में हवाई जहाज़ का इसमें उपयोग किया जा रहा है फोटोग्राफी के माध्यम से, ताकि बहुत जल्द जो है लगान का राशि बिहार सरकार को प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ रैयत जो कि उदाहरण में अगर देखा जाए तो जैसे मकान और प्लस जो है उस मकान के बगल में पड़ती ज़मीन, अगर दोनों का एक ही है, दोनों का एक ही खेसरा में है या दोनों एक ही खाते हैं अलग अलग खेसरा में हैं, तो इस सर्वे के माध्यम से जो है मकान मालिक और प्रति के ज़मीन को अगर दोनों का एक ही स्वामित्व है, एक ही मालिक है, तो दोनों का खेसरा को एक ही माना जाएगा। इसीलिए यह पूर्णतः अद्यतन प्रणाली है, पूर्णतः नई प्रणाली है। और इस नई प्रणाली के आगमन से हो सकता है कि बिहार सरकार को राजस्व का ज़्यादा फ़ायदा मिले और रैयतवार जो है खाता और खेसरा का निर्माण हो सके, इसीलिए इस प्रणाली को लाया गया है। अब हम समझेंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर से निकलता है। क्या सिक्किमी अधिकार जो कि आदिवासियों में सबसे ज़्यादा सिक्किमी अधिकार को देखा जाता है, इस सिक्किमी अधिकार के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस सिक्किमी अधिकार सर्वेक्षण और बंदोबस्ती जो सर्वेक्षण हो रहा है 2012 अधिनियम से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे यह प्रभाव पड़ेगा कि जो लोग सिक्किमीदार हैं, अगर उन्होंने डीसीएलआर के यहाँ 48 ईबीटी एक्ट या बटाईदारी एक्ट उन्होंने केस लड़ा है या केस मुकदमा लड़ रहे हैं, तो उसकी आदेश के अनुसार अगर उन्हें जजमेंट मिलती है तो उसका खाता को अलग से संधारित किया जाएगा, सिक्किमी खाता को। अगर उनको कोई आदेश नहीं मिला है या ऐसा कोई आदेश डीसीएलआर के द्वारा प्राप्त नहीं मिला है तो पूर्णतः उस कॉलम को जिसमें जो है खाता नंबर सिक्किमी का लिखाया जाना था वहाँ मल्नी सिक्किमी ही लिखाएगा, सिक्किमी दखल लिखाएगा। तो इसीलिए मैं जितने भी हमारे लोग हैं या हमारे आदिवासी भाई हैं तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप सिक्किमी में हैं अभी वर्तमान में, तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है डीसीएलआर के पास जो है बीटी एक्ट 48E बटाईदारी का मुकदमा चलाएं और निश्चित ही कभी न कभी जो है यह 48E का मुकदमा आप जीत जाते हैं तो
जो भी लैंडलॉर्ड है या जो भूमि मालिक है वो कभी भी आपको उस ज़मीन से नहीं हटा सकते हैं। यह आपका पावर हो जाता है। और वर्तमान में जिस प्रकार से सर्वेक्षण हो रहा है, जिस प्रकार से अभी सर्वे का काम चल रहा है, और अगर आप सिक्मी के राइट में हैं तो ओनली सिक्मी दखल में ही आपको दर्शाया गया। और अगर आप केस किए हुए थे 48E/BT एक्ट, अगर केस लड़े हुए होते तो आपको एक सिक्मी खाता अलग से दे दिया गया होता। तो इससे यह जाहिर होता कि आप पूर्वजों के बाप दादा के समय से ही रहते आ रहे हैं। शायद उसके बाद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है इसमें विचार करती। तो मेरा यही कहना है और यही मतलब मानना है कि अगर जिन्होंने सिक्मी बटाईदारी या जो दखल में है वो तुरंत से तुरंत जो है सिक्मी खतियान से आगे बढ़ें और बटाईदारी का केस लड़ करके जो है अपनी आगे की कार्रवाई को थोड़ा मजबूत करें। क्योंकि अगर आप 49/48E/BT एक्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है लैंडलॉर्ड हो, आजकल तो ब्रोकर का ज़माना है, वो उस ज़मीन से आप लोग को भगा सकते हैं, जैसा कि वर्तमान में आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पुनः हम आएंगे एक नए सवाल और नए परिचर्चाओं के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और ये जो सर्वे चल रहा है, इस सर्वे से संबंधित कोई भी अगर आपको बात रखनी हो, हमसे बात करनी हो, तो आप इसी कमेंट बॉक्स में आप बात करिएगा और मैं आपको इसका जवाब दूंगा। धन्यवाद, जोहार मेरे सभी साथियों का। और हमें आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हम आपका इसी तरह एक नए विचार आपके पास लेके आते रहेंगे। धन्यवाद, जोहार।